आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी कि कंजक्शन का काम होता है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना, ठीक है, या फिर शब्द समूहों को जोड़ना या उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ना। ये काम होता है कंजक्शन का। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने कि वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पर वीना और श्वेता को जोड़ने का काम कर रहा है कंजक्शन एंड, ठीक है। दूसरे वाक्य में क्या है कि आई वेंट टू सी हिम, एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया ही वाज नॉट देयर। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है कौन सा, बट, ठीक है। तो बट हमारा हो गया कंजक्शन। गिव मी टी और कॉफ़ी, देखिए टी और कॉफ़ी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, और, तो यहाँ पर और हो गया हमारा कंजक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि समानपदी संयोजक, इसकी हिंदी होती है समानपदी संयोजक। दूसरा कंजक्शन है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि आश्रित पदी संयोजक, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी काइंड्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है हमारा कम्युलेटिव कंजक्शंस, यानी कि जोड़ बताने वाले संयोजक। ये ऐसे संयोजक होते हैं जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। कौन कौन से ऐसे कंजक्शन है भाई जो एक स्टेटमेंट्स को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करते हैं, जैसे हो गया एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये ऐसे कंजक्शन हैं जो जोड़ बताते हैं, हमें जोड़ने का काम करते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा हो गया जैसे कि राम केम हियर, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया, या कह दें कि एक कथन ये हो गया, राम केम हियर, राम यहाँ आया, एंड और, ठीक है, मोहन वेंट देयर। दूसरा हमारा स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया कि मोहन वेंट देयर, मोहन वहां गया। तो दोनों को जोड़ने का काम, दोनों इन स्टेटमेंट, दोनों कथनों का, या कह दें कि दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा कंजक्शन एंड, ठीक है। अगला है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी कि विकल्प बताने वाले संयोजक। तो ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दो विकल्प रखते हैं, यानी कि दो विकल्प में से किसी एक को चुनना होता है, ऐसा भी कह सकते हैं कि, तो ये हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। जैसे और हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, अदरवाइज हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे कंजक्शन हैं जो दो विकल्प रखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल लिखें, आइदर गो टू स्कूल और रीड एट होम। तो देखिए इसमें दो विकल्प रखे गए हैं, आइदर और का एक, आइदर और ये हमारा कंजक्शन है। आइदर और का अर्थ होता है या तो, या कह रहा है या तो स्कूल जाओ, या फिर क्या कह रहा है कि रीड एट होम, घर पर पढ़ो, या तो स्कूल जाओ या घर पर पढ़ो। तो यहाँ पर दो विकल्प दे दिए गए, एक स्कूल जाने का और एक घर पर पढ़ने का। तो दो विकल्प का जब भाव व्यक्त होगा तो वो हमारा कैसा कंजक्शन होगा, अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा, यानी कि विकल्प बताने वाले संयोजक के रूप में उसका प्रयोग किया गया होगा। अगला है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी कि विरोध बताने वाले संयोजक, जिनसे विरोध का भाव व्यक्त होता है, या कह सकते हैं कि ऐसे संयोजक होते हैं ये जो
दो स्टेटमेंट के बीच विरोध के भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही वर्कड हार्ड, ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया, एट, फिर भी ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। तो यहाँ पर विरोध बताने वाला कंजक्शन प्रयोग किया गया। देखिए, उस कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, तो यहाँ पर भाई विरोध बताया जा रहा है और वो कौन सा कंजक्शन है, एट, ठीक है। अब अगला है हमारा इलेटिव कंजक्शन, यानी कि परिणाम बताने वाले संयोजक जो रिजल्ट को शो करते हैं, यानी कि परिणाम को बताते हैं, उन्हें हम इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे सो, देयरफॉर, ठीक है, फॉर, ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो परिणाम को बताते हैं या निष्कर्ष हमें व्यक्त करते हैं, उन्हें हम इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ही वर्कड हार्ड, ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया। यहाँ पर हम कंजक्शन को बदलना है, सो कर दिया, सो ही पास्ड। अब देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो इसलिए ही पास्ड, वह पास हो गया। तो भाई कठिन परिश्रम करने का परिणाम आया, क्या आया, कि वह पास हो गया। लेकिन इसके ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, जिसमें कि विरोध बताया जा रहा था कि उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन या कह सकते हैं फिर भी वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर विरोध बताया गया, ठीक है। और नीचे वाले सेंटेंस में से क्या हुआ कि उसका परिणाम आ गया। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के काइंड्स थे। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये होते हैं आपके जैसे टाइम डिनोटिंग, यानी कि समय को प्रदर्शित करने वाले कंजक्शन। कौन कौन से, जैसे समय को दर्शाते हैं, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज, एज लॉन्ग एज। तो इनसे हमें समय का पता चलता है, ये समय को दर्शाते हैं, ऐसे कंजक्शन होते हैं। दूसरा है हमारा प्लेस डिनोटिंग, प्लेस यानी कि स्थान को दर्शाने वाले, ठीक है, कंजक्शन। कौन कौन से, वेयर और वेयर इवर। और अगला है हमारा कॉज, यानी कि कारण को दर्शाने वाले कंजक्शन। कौन कौन से हैं, एज, बिकॉज, सिंस, ठीक है। अगला है हमारा कंडीशन डिनोटिंग, यानी कि शर्त बताने वाले कंजक्शन। कौन कौन से होते हैं, इफ, अनलेस। और अगला है पर्पस डिनोटिंग, यानी कि उद्देश्य को दिखाने वाले या उद्देश्य को बताने वाले कंजक्शन होते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट। अगला है हमारा मैनर डिनोटिंग, यानी ढंग या तरीका जो दर्शाते हैं कंजक्शन, वो होते हैं एज, एज इफ, एज फॉर एज। और अगला नंबर है रिजल्ट डिनोटिंग, यानी कि परिणाम को दिखाने वाले कंजक्शन जो होते हैं वो होते हैं सो या सो दैट, ठीक है। इसी प्रकार से कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोध बताने वाले कंजक्शन, यानी कि दो, ऑल दो, इवन इफ, हाउ ईवर, ये ऐसे कंजक्शन हैं जो विरोध दर्शाते हैं। अगला है हमारा कंपैरिजन, यानी कि तुलना करने वाले कंजक्शन। कौन कौन से होते हैं, एज, एज, सो एज, देन। तो इनसे हमें तुलना का भाव व्यक्त होता है, ये कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा कंजक्शन, और इन्हीं कंजक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पूरा डिटेल से कि कौन से कंजक्शन का प्रयोग कहाँ पर और किस तरीके से किया जाता है।